इस समय की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, जहां अवैध कब्जे के ऊपर बुलडोजर एक्शन हुआ है। डीएम शशांक त्रिपाठी के आदेश पर यह सख्त एक्शन हुआ है। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था और अब बुलडोजर से ध्वस्तीकरण किया गया है। ग्रीन सिटी यहां पर बनाई गई थी। पहले से ही विवादों में घिरी ये रियल एस्टेट कंपनी एचएम सिटी द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर बनाई गई थी। कंपनी के डायरेक्टर अबू बकर उर्फ बाबा पठान और हफीजुल्लाह ने अवैध निर्माण किया था। हम बता दें कि दोनों डायरेक्टर्स पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से, जहां खाद्य एवं औषधि विभाग की जांच में 6 अलग अलग ब्रांड्स का पानी मानकों पर खरा नहीं उतरा। इसके बाद फैक्ट्रियों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया। और अब इन तस्वीरों को देखिए। हजारों बोतल में पानी पैक है जिसे आप और हम शुद्ध पानी समझकर पीते, लेकिन खाद्य और औषधि विभाग की जांच में ये पानी कई मानकों पर फेल हुआ है। पानी बोतल की प्लांट में साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था। जिस बोतल में पानी पैक किया गया वो भी खराब क्वालिटी का है। आरोप है कि बिना क्वालिटी की जांच किए ही पानी की बाजारों में सप्लाई हो रही थी। मानकों के उल्लंघन के आरोप में 6 फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। फिलहाल पानी की इन फैक्ट्रियों की जांच की जा रही है। अगर और खामियां उजागर होंगी तो उनके लाइसेंस को भी विभाग रद्द कर सकता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से नकली दवाओं के काले कारोबार का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यहां पुलिस ने घर के अंदर चल रही अवैध नकली कफ सिरप फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घर के अंदर का हाल देखकर पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि आरोपी के पास से 340 बोतलें टोपेक्स गोल्ड, 35 बोतलें कोएरेक्स टी, 488 खाली नई शीशियां, 110 रैपर, 1939 ढक्कन, स्प्रिट से भरी शीशियां, एक छोटा गैस सिलेंडर, यानी पूरा का पूरा मिनी कारखाना घर के अंदर ही चल रहा था। आरोपी घर में ही बोतलें भरता, ढक्कन लगाता और बाजार में सप्लाई कर देता था। अब सारा सामान पुलिस के कब्जे में है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पहले पीलीभीत के किसी अस्पताल में कंपाउंडर था, फिर गांव में क्लिनिक खोला और करीब 2 साल पहले यूट्यूब से ज्ञान लेकर नकली कफ सिरप बनाना शुरू कर चुका था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि सिरप कहां-कहां सप्लाई किया गया और इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में इंजीनियर की मौत का मामला, एसआईटी ने मामले की जांच तेज कर दी है। फॉरेंसिक टीम अब मौके पर पहुंची है। मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हालांकि इसमें पूरी तरह से लापरवाही का मामला बनता है। इस तरीके से एक 27 साल के युवक का एक तालाब में गिरकर डूबकर मर जाना कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम से सवाल पूछ रहा है। पूरे सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें हैं और एसआईटी जांच जरूर कर रही है, लेकिन जिस परिवार का 27 साल का बेटा गया है वो शायद कभी वापस नहीं लौटेगा। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में हुए दर्दनाक हादसे में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत कैसे हुई, घटना के समय क्या हुआ, इस मामले में किस किस ने लापरवाही बरती और सिस्टम में कहां-कहां खामी है, हर चीज को, हर बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीरता से देख रहे हैं। जहां पर घटना हुई वहां आज दुर्घटना का सीन रिक्रिएट किया गया, क्योंकि इस घटना ने सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। शुरुआती जांच में बैरिकेडिंग और सुरक्षा इंतजामों की भारी कमी उजागर हुई है। देखिए कैसे फीता और टेप लेकर घटनास्थल की माप की जा रही है। जहां से कार पानी से भरे गड्ढे में गिरी, वहां एक एक पहलू की जांच की जा रही है। नाप रही थी टीम, यहाँ से टकराई और इसके बाद कितना उछाल आया कि कहाँ तक गई, कितनी स्पीड रही होगी, इस सब की बारीकी से जांच हो रही है। सिस्टम की सुस्ती कहें या लापरवाही, घटना के 90 घंटे बाद कार को बाहर निकाला जा सका। इस मामले में घोर लापरवाही बरती गई। यही कारण है कि सीएम योगी इस मामले में नजर बनाए हुए हैं और एक एक चीज की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिता का भी भरोसा है कि सीएम योगी उन्हें न्याय दिलाएंगे। एक बार योगी जी का भी दर्शन हो, दिल को तसल्ली हो जाए। सरकार की तरफ से हम आश्वस्त हैं कि हमें सही सहयोग मिलेगा। अब तक की जांच में बैरिकेड और सुरक्षा इंतजामों की भारी कमी उजागर हुई है। एसआईटी को 5 दिन में रिपोर्ट देनी है, लेकिन उससे पहले योगी सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। 27 साल के युवराज मेहता की जान बच सकती थी अगर नोएडा प्रशासन ने 31 दिसंबर की घटना को गंभीरता से लिया होता। प्राधिकरण सही समय पर उस नाले की दीवार को बनवा देता तो शायद युवराज की जिंदगी बच जाती। क्योंकि जिस तरह युवराज के कार का एक्सीडेंट हुआ था, उसी तरह 31 दिसंबर को एक ट्रक का भी एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण नाले की दीवार टूट गई थी। 31 दिसंबर 2025 की रात घना कोहरा था, जिसके कारण ये ट्रक नाले की दीवार से टकरा गया। देखिए ट्रक का बड़ा हिस्सा नाले को तोड़ते हुए उस पर लटका हुआ है। बाद में ट्रक को निकाल लिया गया, लेकिन नाले की दीवार की मरम्मत नहीं की गई। ठीक 17 दिन बाद 23 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार इस टूटी दीवार के कारण पानी के गहरे गड्ढे में गिर गई और उसकी मौत हो गई।